वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी तक हम लोगों ने देखा कि सुखदेव जी महाराज परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं और बता रहे हैं कि मनुष्य के जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कब मृत्यु आ जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए हर घड़ी सत्चिंतन करें, सत्संग करें, भागवत पुरुषों का संग करें, स्वाध्याय करें, ये सब चलते रहना चाहिए। भगवान की कथा अवश्य सुनना चाहिए। ये केवल परीक्षित को ही नहीं कहा जा रहा है, हम सबको कहा जा रहा है। आगे इस कड़ी में अगर विशेष जानना हो तो युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के द्वारा लिखा गया साहित्य ब्रह्म ज्ञान और मरने के बाद हमारा क्या होता है, ये अवश्य पढ़ना चाहिए। विस्तार से इसमें गुरुदेव ने बताया है। आगे कथा बढ़ती है और एक प्रश्न आया कि माया से सृष्टि की रचना किस प्रकार होती है, भगवान कैसे इसकी रक्षा करते हैं और कैसे संहार करते हैं। क्योंकि जब भगवान तीनों गुणों से ऊपर हैं तो फिर तीनों गुणों के संपर्क में कैसे आ जाते हैं। ये संसार जो है त्रिगुणात्मक माया है, माया तीन गुणों से बना हुआ है और भगवान सबसे ऊपर हैं, तो फिर वे संसार की सृष्टि कैसे कर लेते हैं, कैसे रक्षा करते हैं, कैसे संहार करते हैं। इसके उत्तर में आया कि भगवान स्वेच्छा से सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को स्वीकार कर लेते हैं। सत्वगुण को स्वीकार करके विष्णु का रूप धारण करते हैं, रजोगुण स्वीकार करके ब्रह्मा का रूप धारण करते हैं और तमोगुण स्वीकार करके शिव का, रुद्र का रूप धारण करते हैं। और इस तरह से ये सब भगवान के ही रूप हैं। यहाँ कहीं भी कोई भेद नहीं समझना चाहिए भागवत के अनुसार कि ब्रह्मा जी कौन बड़े हैं, विष्णु जी बड़े हैं, शंकर जी, ये तीनों में कौन बड़े हैं कौन छोटे हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि ये सब एक ही विराट भगवान के द्वारा उत्पन्न है, परमात्मा के ही तीनों गुणों को स्वीकार करके उन्होंने तीन रूप धारण किया और सृष्टि की रचना की, उसकी रक्षा करते हैं और संहार करते हैं। एते परस्परोत्पन्ना धारयन्ते परस्परम, शास्त्र में आया है कि सब एक दूसरे से उत्पन्न हैं और एक दूसरे को धारण करते हैं। इसलिए कहीं कोई भेद दृष्टि नहीं करनी चाहिए कि ब्रह्मा जी बड़े हैं कि विष्णु जी बड़े हैं। कोई बड़े छोटे नहीं है, सब परमात्मा ही तीनों गुणों को स्वीकार किए सृष्टि रचना के लिए और इस प्रकार से उन्होंने विष्णु के रूप में, ब्रह्मा के रूप में सृष्टि की रचना किया, विष्णु के रूप में पालन किया और रुद्र रूप में, शिव रूप में वे इसका संहार कर देते हैं। ये सब परमात्मा के तीनों गुणों के स्वीकार करने के कारण ही ऐसा होता है। इसी तरह से माया से इस सृष्टि की रचना हुई है। ये त्रिगुणात्मक सृष्टि है और हर घड़ी हमेशा किसी न किसी रूप में कम मात्रा हो या ज़्यादा मात्रा हो, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण रहता ही है। एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि यह सृष्टि का रॉ मटेरियल है। जैसे घर बनाना हो तो उसके लिए छड़ चाहिए, ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए। अगर छड़ नहीं हो, ईंट नहीं हो, सीमेंट नहीं हो तो घर कैसे बनेगा। उसी तरह से ये संसार की रचना इन तीन गुणों से हुई है। अगर सत्वगुण नहीं हो, रजोगुण नहीं हो, तमोगुण नहीं हो, कोई एक नहीं हो, कोई दो नहीं हो तो संसार बन नहीं सकता है। इसलिए सृष्टि में हर घड़ी तीनों गुणों की उपस्थिति होती है, इसलिए इसको त्रिगुणात्मक सृष्टि कहा जाता है। आगे इसके वर्णन में आया कि तीनों गुणों में जब क्षोभ उत्पन्न हुआ तो इससे महतत्व बना। महतत्व कहा जाता है जब तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न किया गया। ये सब बहुत गूढ़ विज्ञान की बातें हैं। भगवान व्यास संसार में, एक इस संदर्भ में आपको बता दें, हम लोग चर्चा करें कि संसार में जितने भी ज्ञान हैं सब भगवान व्यास के जूठन है। ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में, जो भी ज्ञान है सब भगवान व्यास के जूठन है। इसलिए आधुनिक विज्ञान अभी उस वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है कि कैसे तीनों गुणों में क्षोभ हो जाता है। लेकिन भगवान व्यास ने इसको लिखा है, देखा है, उन्होंने अनुभव किया है। इस चीज़ को हमें स्वीकार करना है कि काल ने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न किया। जैसे इसको मोटा मोटी हम समझ सकते हैं उदाहरण के तौर पर कि जैसे दूध को मथा जाता है मथनी से, उसी तरह से तीनों गुणों को मथा गया तो महत्व तो उत्पन्न हुआ। इससे पंच महाभूत के कारण रूप तमस, अंधकार,
तमस अहंकार में विकार उत्पन्न हुआ। तमस अहंकार में विकार उत्पन्न हुआ, जिससे आकाश बना। सबसे पहले पंचभूतों में आकाश बना, फिर आकाश से वायु, फिर उसके बाद अग्नि, जल, और तत्पश्चात पृथ्वी का निर्माण हुआ। इसी क्रम में सृष्टि बना, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं। अति प्राचीन सृष्टि के प्रारंभ में, जब सृष्टि उत्पन्न नहीं हुआ था, उस समय सारा का सारा ब्रह्मांड एक अंडा के रूप में था। जिसे ब्रह्मांड हम लोग बोलते हैं बोलचाल की भाषा में। वह ब्रह्मांड 1000 वर्ष तक जल में रहा, और उस अंडा के फूटने के बाद उसमें से विराट पुरुष उत्पन्न हुआ। उस ब्रह्मांड रूपी अंडा के फूटने के बाद जो उसमें से निकला वो विराट पुरुष कहलाया, और उसी विराट पुरुष की नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। हम लोग कथा जानते हैं कि भगवान क्षीर सागर में लेटे हुए हैं, और उनके नाभि से एक कमल निकला, उस पर ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी ने देखा कि हमारे चारों ओर कहीं कुछ नहीं है। उन्होंने चारों ओर नज़र घुमाया, ऊपर नीचे, कहीं उनको कुछ पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ से आ गया यहाँ पर। तो कहा जाता है कि परमात्मा का पहला अब जो अवतार है वह विराट पुरुष है। वही विराट पुरुष परमात्मा का पहला अवतार है। तत्पश्चात परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि हे गोस्वामी महाराज सुखदेव गोस्वामी जी, आप हमें ऐसा उपदेश कीजिए कि मैं आसक्ति रहित मन को श्री कृष्ण में तन्मय करके अपना शरीर छोड़ूं। क्योंकि 7 दिन में उनको मरना था, ये समझ रहे थे। तो उन्होंने उनसे प्रार्थना की आगे कि अभी तक तो मैंने जो सुना सृष्टि का वर्णन, अब आप हमें एक ऐसा उपदेश दीजिए कि हमारा मन भगवान में तन्मय हो जाए। पहले भी इसकी चर्चा हम किए हैं कि मन को जो है हमेशा जब भगवत चिंतन कीजिएगा तो अंतकाल में भगवान का स्मरण होगा, जो जीवन का परम लाभ जिसको कहा जाता है। नहीं, अगर अंत में भगवान का स्मरण नहीं हुआ तो सारा जीवन बेकार हो गया। तो सुखदेव जी से प्रश्न पूछा गया, यही प्रश्न पूछा गया कि आप हमें ऐसा उपदेश दीजिए कि मेरा मन भगवान में हमेशा तल्लीन रहे। मन भगवान में हमेशा लगा रहेगा तो किसी भी समय भगवान का नाम ले सकते हैं आप, 24 घंटा में कभी भी। उस पर उन्होंने आगे कहा कि ब्रह्मा जी को कमल नाल पर जो ऊपर बैठे हुए थे, तो उन्हें त 2 शब्द सुनाई दिया, त प। ऐसा कहा जाता है कि बुलबुला जब फूटता है तो टप टप की आवाज़ होती है। तो ब्रह्मा जी को लगा कि मुझे कहा जा रहा है कि तुम तप करो, तप करो। टप टप से उन्होंने समझा कि तप मुझे तप करने का आदेश दिया जा रहा है। तो ब्रह्मा जी 1000 दिव्य वर्षों तक तप किया। 1000 दिव्य वर्ष तक उन्होंने तप किया, और तब भगवान उनके सामने आए। उसके पहले उन्होंने बहुत प्रयास किया, यहाँ तक कि कमल नाल के नीचे भी उतरे कि भाई इस कमल नाल का छोर कहाँ है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चला। तब उन्होंने 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या किया, तो भगवान जो अनंत कोटि नायक हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं, उनके सामने आए, उनका दर्शन किया। उन्हें ब्रह्मा जी ने उनका दर्शन किया, और सबसे बड़ी बात ये कि भगवान ने उन्हें अपना लोक दिखाया। भगवान का लोक, जिसे बोलचाल की भाषा में गोलोक धाम, परम धाम वगैरह कई नाम है, कृष्ण लोक जो कहिए। तो भगवान के धाम का परिचय है कि वहाँ तीनों गुणों में कुछ नहीं है। न वहाँ गुण है, न काल है, न सतोगुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण है, न काल का प्रभाव वहाँ होता है। भगवद गीता में आया है कि न तद भाषते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। भगवान कहते हैं कि मेरा परम धाम को सूर्य, चंद्रमा, अग्नि कुछ भी प्रकाशित नहीं कर सकती। और उससे भी आगे ये बात, यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जाने के बाद मनुष्य वापस नहीं आता है, तद धामम परमम मम, वही मेरा परम धाम है। बाकी तो ब्रह्मलोक तक तो पुनरावर्ती है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपैत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते।
कि ब्रह्मलोक तक आवागमन होता रहता है, लेकिन जब परमधाम में मनुष्य चला जाता है, जो कि अनंत जन्मों तक का प्रयास होता है, करने के बाद भी भगवान की कृपा हो तो ये संभव है। तो परम धाम में जाने के बाद मनुष्य वापस नहीं लौटता है, वही भगवान का परम धाम है। और उस परम धाम को भगवान ने ब्रह्मा जी को दिखलाया। ब्रह्मा जी बहुत ही खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए, और भगवान ने कहा कि सभी साधनों का विश्राम मेरा दर्शन है। आप जितने भी साधन कीजिए, अनुष्ठान कीजिए, यज्ञ कीजिए, हवन कीजिए, जो कुछ भी आप करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, तीर्थों का भ्रमण करते हैं, संतों का सत्संग करते हैं, तो सबका साधन क्या है? गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि सभी साधनों का जो फल है वो मेरा दर्शन है। सभी साधनों का फल मेरा दर्शन है। मैं भी तपस्या करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं दूसरों को कहता हूँ तपस्या करने के लिए, मैं खुद तपस्या करता हूँ। और उन्होंने कहा कि जाओ तुम सृष्टि का निर्माण करो और तुम्हें माया स्पर्श नहीं करेगी। तो ब्रह्मा जी ने बड़े खुश होकर के भगवान से पुनः आशीर्वाद मांगा सृष्टि निर्माण के लिए, कि कर्तापन के अभिमान से रहित होकर के। हम लोग कुछ करते हैं तो समझते हैं कि हम ही है कि कर रहे हैं, ये कर्तापन का अभिमान इसको कहा जाता है। लेकिन ब्रह्मा जी ने पहले ही भगवान के सामने स्वीकार किया कि हम कर्तापन के अभिमान से मुक्त रह करके सृष्टि का निर्माण करेंगे। उन्होंने तत्व ज्ञान का अनुभव कराया और 4 श्लोकों में भागवत सुनाया। ये भागवत की उत्पत्ति वही से है, भागवताम प्रोक्तम इति भागवतम, जिसे भगवान के द्वारा कहा गया वही भागवत है। तो 4 श्लोकों में सुनाया, जिसकी व्याख्या भगवान व्यास ने 18,000 श्लोकों में की। वह 4 श्लोक कौन है, हम इस पर चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। आज इतना ही, धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।